एवरीवन, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रप्चर ऑफ द स्प्लीन। ये टॉपिक जो है सर्जरी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और एमरजेंसी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या होता है, स्प्लीन हमारा जो है एक लेफ़्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में एक स्मॉल ऑर्गन्स होता है, ठीक है, जो कि जिसका फंक्शन क्या होता है, आरबीसीज को और जो डिफरेंट जो लिम्फाइट टिश्यूज़ होती हैं, ठीक है, एक्ट एज ए लिम्फाइट टिश्यू। और डिफरेंट इसमें लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेज जो होती हैं वो उनकी साइट होती है, उनका प्लेस होता है, ठीक है, यहाँ पे होते हैं। और उसके बाद ओल्ड आरबीसी जो है उसकी क्लियरेंस वगैरह जो है वो स्प्लीन करती है। बाज़-औक़ात क्या होता है, अगर कोई सीवियर ट्रॉमा हो जाए तो वो हमारी स्प्लीन को इंजर कर सकता है, ठीक है। मोस्ट कॉमनली ब्लड ट्रॉमा जो है इसको रप्चर कर सकता है, क्योंकि ये एक इसको ब्लड सप्लाई जो होती है वो मेजर अयोटा से आती है, तो इसमें जो है रप्चर की वजह से जो है वो ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है। उस ब्लीडिंग की वजह से जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेशन होती हैं। अब हम वो सारी डिस्कस करेंगे क्या होता है, ठीक है, रप्चर ऑफ स्प्लीन। सबसे पहले हमने काजेज़ डिस्कस करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लंट इंजरी एब्डोमेन, ठीक है। ब्लंट इंजरी लाइक कोई भी इंजरी जो होती है जो कि लेफ़्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में, लेफ़्ट चेस्ट को अगर कोई भी इंजरी होगी तो उसमें जो है स्प्लीन इंजर होगी, ठीक है। और ये ब्लंट इंजरी जो इसमें आपने देखना है कि मोस्ट कॉमन जो इंजर सॉलिड आर्गन इंजर होता है, ठीक है, इसमें वो है हमारा स्प्लीन, ठीक है। तो आपने इसको जो है वो नोट कर लेना है। नेक्स्ट, पेनिट्रेटिंग इंजरी टू द एब्डोमेन में काज द रप्चर ऑफ एनी लाइक पेनिट्रेटिंग इंजरी, लाइक कोई फायर आर्म वाउंड, लाइक कोई नाइफ वगैरह से आपको जो है, छुरी वगैरह से आपको जो है वो आपके ऊपर अटैक करता है, तो उसकी वजह से जो है मोस्ट कॉमनली जो है स्प्लीन इंजरी होती है। दैन स्पॉन्टेनियस कौन सी कंडीशंस में होती है? मलेरिया में। मलेरिया जो कि काज करता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ठीक है, फैल्सीपेरम। ये क्या करता है, मलेरिया में मोस्ट कॉमनली जो हमारे प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है, वो कम हो जाते हैं, उनकी डिस्ट्रक्शन होती है, और स्केस्ट्राइजेशन जो होती है प्लेटलेट्स की वो हमारी स्प्लीन में हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो इनलार्ज हो जाती है। इनलार्ज होने की वजह से जो रप्चर कर जाती है। इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस क्या होता है? ईबी वायरस, एब्स्ट्रम बाबर वायरस क्या कहता है, हमारे मोनोसाइट्स जो है उनकी प्रोलिफरेशन को ज़्यादा कर देता है, ठीक है। जब इसकी प्रोलिफरेशन ज़्यादा होती है एब्स्ट्रम बाबर वायरस की वजह से, तो वो हमारे स्प्लीन में आके कोमुलेट होना शुरू हो जाती है, जिसके वजह से इनलार्ज होती है और रप्चर हो जाती है। और सिवियर इन सार्काइडोसिस इज अ ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लामेटरी डिजीज इन विच देयर इज कैल्सियस नेक्रोसिस, सो इट आल्सो इफेक्ट द spleen, so there will be enlargement of the spleen and which cause the rupture. And the hemolytic anemias, so definitely in a hemolytic anemia we know there is a lot of destruction of the RBCs, and when there is a destruction of RBO, so we know the graveyard of the RBC spleen, so all those RBC accumulated and deposited in the spleen, which lead to the enlargement and ultimately death and ultimately rupture of the spleen, ठीक है। नेक्स्ट है लुकीमियास। लुकीमिया में भी सेम होता है कि लुकीमिक सेल जो है लुकीमिक सेल जो है इनफिल्ट्रेट कर जाते हैं, ठीक है, इनफिल्ट्रेशन हो जाती है, या जो अबनॉर्मल सेल्स हैं वो आके कुमुलेट हो जाती हैं स्प्लीन में और डिस्ट्रक्शन काज करती हैं। और नेक्स्ट, इट्रोजेनिक, लाइक कोई भी सर्जरी के दौरान या कोई भी डॉक्टर या सर्जन की वजह से जो है वो इंजरी होती है। फॉर एग्जांपल उसमें वेगोटोमी, लाइक हम जब क्रेनियल नर्व जो 10 होती है हमारे वेगस क्रेनियल नर्व 10 जो हमारे स्टमक को सप्लाई करती है, ठीक है, अगर हम उसको रिमूव करना है, या गैस्ट्रेक्टोमी मींस कि हम स्टमक को हाफ को रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, हम अपने स्टमक को कट कर रहे हैं, तो उसके दौरान अगर हम ट्रैक्शन देंगे स्टमक को, तो हमें पता डेफिनेटली स्टमक ये है, इसके बिल्कुल जो नीचे ऐसे स्प्लीन होती है, ठीक है, स्प्लीन। अगर हम ऊपर से फोर्स ऐसे लगाएंगे, ट्रैक्शन देंगे, तो क्या होगा, ये ट्रैक्शन की वजह से स्प्लीन पे ज़्यादा फोर्स पड़ेगी और स्प्लीन जो है वो रप्चर हो जाएगी, ठीक है, रप्चर हो जाएगी। ये जो है काज है, इसकी डिफरेंट काजेस थी, काइंडली इनको नोट कर लें। और नेक्स्ट अब हमने इसकी टाइप्स ऑफ इंजरी पढ़नी है कि कौन कौन सी टाइप्स ऑफ इंजरी होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली टाइप हमारे पास जो है सब कैप्सुलर हेमाटोमा।
सब कैप्सुलर हीमाटोमा मीन्स के स्प्लीन है और उसके ऊपर जो है एक कैप्सूल होता है, ऐसे कैप्सूल है, तो उसके ये कैप्सूल है, कैप्सूल, तो इसके अंदर जो है सब कैप्सुलर हीमाटोमा हो जाता है, ठीक है। अ कैप्सुलर टीयर टू द पेरेंकाइमा टीयर रिजल्ट्स इन द सब कैप्सुलर हीमाटोमा। एंड सेकंड जो है वो स्कलीन या इंसाइज्ड वाउंड होती है। दिस कैन हैपन इन शार्प इंजरीज, स्टॉल इंजरीज एंड ऑपरेटिव इंजरीज लाइक ड्यूरिंग सर्जरी, एनी सर्जरी लाइक गैस्ट्रेक्टोमी, वैगोटोमी। तो क्या होता है वो नाइफ जो है सर्जन से वो बाजुकात हमारी स्प्लीन को इंजर कर देता है। लेसिरेटेड वाउंड, लेसिरेटेड वाउंड लाइक मल्टीपल इन ब्लंट इंजरीज, और ये मोस्ट कॉमन काज होती है, मोस्ट कॉमन टाइप होती है, ठीक है, एमसीक्यूज आ सकता है। हाइलर इंजरीज, लाइक हाइलर इंजरी मीन्स पेडिकल्स, पेडिकल्स क्या होता है, ये हमारी स्प्लीन है, ठीक है। तो यहाँ से जो इसमें वेसल्स, स्प्लीनिक आर्टरी और वेन पास हो रही हैं, अगर इस एरिया में इंजरी हो जाए, इस एरिया में इंजरी हो जाए तो इसको जो है पेडिकल्स इंजरी, अवल्जन हो जाए, मोस्ट कॉमन सीरियस इंजरी, क्योंकि यहाँ पे इवल्शन हो जाती है, ये वेसल्स है, अगर यहाँ पे इंजरी होगी तो वेसल्स रप्चर हो जाएंगी, ठीक है। ये जब रप्चर हो जाएंगी तो ब्लीडिंग जो बहुत ज़्यादा होगी, स्वेयर होगी, ब्लीडिंग की वजह से हाइपोवॉल्यूमिक शॉक होगा और डेथ हो जाएगी, इसलिए ये स्वेयर होती है। नेक्स्ट फिफ्थ काज हमारे पास है स्प्लीनिक इंजरी विद अदर ऑर्गन्स लाइक टेल ऑफ पेंक्रियास, डायाफ्राम, लेफ्ट किडनी एंड कोलोन, लाइक अदर ऑर्गन्स की जब इंजरी होती है तो उसमें भी जो है इसको स्प्लीनिक इंजरी हो सकती है। तो ये टाइप्स ऑफ इंजरी हैं, काइंडली इनको सब कैप्सुलर, क्लीन इन साइज वाउंड, लेसिरेटेड, हाइलर एंड स्प्लीनिक इंजरी, तो इनको नोट कर लें अच्छे से। नेक्स्ट इसकी हमने पढ़नी है क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। टेयरिंग ऑफ द स्प्लीनिक वेसल, जब उनकी टेयरिंग होती है डेफिनेटली वहाँ पे क्या होगी, जब स्प्लीनिक पेडिकल्स में, यहाँ पे इस एरिया में, ठीक है, जहाँ से ब्लड वेसल्स इंटर होती हैं, तो क्या होगा, स्वेयर हेमरेजिक शॉक होगी, शॉक, ठीक है, और क्या होगा, डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट जो सेकंड क्लिनिकल फीचर स्लो डेवलपिंग हेमरेजिक शॉक होगा, तो उसमें कौन कौन सी इसकी क्लिनिकल फीचर, डेफिनेटली जब ब्लड लॉस होगा तो वहाँ पे आरबीसी लॉस होंगे, एनीमिया होगा, पैलर, पल्स टैकीकार्डिया, ठीक है, लो ब्लड प्रेशर होगा तो क्या होगा, टैकीकार्डिया ज़्यादा हो जाएगा, हार्ट रेट ज़्यादा हो जाएगा, मोर देन 100 बीट पर मिनट, एंड ब्लड प्रेशर जो है लो होगा, हाइपोटेंशन, कोल्ड, क्लैमी एक्सट्रीमिटीज़, बिकॉज हमारी इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा, डिक्रीज इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम, जिसकी वजह से हमारी कोड पेरिफेरी जो है वो कोल्ड क्लैमी होगी, ठीक है, इंट्रावेस्कुलर जो है ब्लड वो कम हो जाएगा। और अब्डोमिनल डिस्टेंशन, अब्डोमिनल डिस्टेंशन होगी, क्योंकि रप्चर होने की वजह से ये सारा जो है, ये सारा ब्लड जो है हमारी जो पेरिटोनियल कैविटी इस एरिया में अकोमुलेट हो जाएगा, हाई हो जाएगा, तो यहाँ पे जब अकोमुलेट होगा तो डिस्टेंशन होगी, हमारे अब्डोमिन की डिस्टेंशन होगी। नेक्स्ट है पैरालाइटिक इलियस डेवलप स्लोली। पैरालाइटिक इलियस वो कंडीशन होती है जब हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन उसकी जो है मोटेलिटी कम हो जाती है, लाइक स्टॉप हो जाती है, क्योंकि डेफिनेटली जब उनकी मोटेलिटी ज़्यादा होगी तो वो पेन होगी, क्योंकि रप्चर है, इंजरी हुई है, लेकिन हमारा बॉडी एज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म उस इंजरी को से पेन को कम करने के लिए हमारी मोटेलिटी कम हो जाती है, इसको पैरालिटिक इलियस कहते हैं। नेक्स्ट है गार्डिंग एंड रिजिडिटी, मीन्स कि अगर हम पाल्पेट करें तो हमारा जो है हमारा एब्डोमेन जो है वो सख्त होगा, ठीक है, और गार्डिंग और रिजिडिटी में हम पाल्पेट कर सकते हैं उसको। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें कहर साइन इज़ पॉजिटिव। वी नो कि जो डायाफ्राम है उसको सप्लाई करती है फ्रेनिक नर्व, ठीक है, और डायाफ्राम ये है डायाफ्राम, इसके बिल्कुल बिलो जो होता है स्प्लीन होती है इस साइड पे, ये स्प्लीन है, ठीक है। जब ये स्प्लीन जो है रप्चर होती है या कोई भी इंजरी होती है तो इस डायाफ्राम को ये इरिटेट करती हैं तो इसको सप्लाई करती है फ्रेनिक नर्व, और फ्रेनिक नर्व और सुप्रा क्लेविकुलर नर्व जो है उसका सेम ओरिजिन होता है। जब ये फ्रेनिक नर्व इरिटेट होती है तो हम उसके साथ साथ सुप्रा क्लेविकुलर नर्व भी इरिटेट हो जाती है, और सुप्रा क्लेविकुलर नर्व हमारे शोल्डर की टिप को सप्लाई करती है, तो हमें पेन जो है स्प्लीनिक रप्चर की पेन हमारे शोल्डर में जो है वो महसूस होती है, तो इसको हम जो है इसको रेफर पेन कहते हैं या रेफर शोल्डर पेन कहते हैं, ठीक है। तो इस साइन को कहर साइन कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, क्वेश्चन है, काइंडली आप नोट कर लें इसको। देन बैलेंस साइन, ठीक है, इसमें क्या होता है कि ब्लड जो हमारा स्प्लीन में होता है, ठीक है, ये स्प्लीन है, इसके अंदर जो ब्लड होता है
वो होता है फ्रेश ब्लड, और वो कोगुलेट कर जाता है। कोगुलेशन की वजह से अगर हम उस एरिया में डल करें, ठीक है, अगर हम उसको परकशन करें, उस एरिया को थोड़ा सा टच करें, तो उसका डल जो परकशन होगी, उसका डल नोट्स होंगे हमें लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ जो है वो महसूस होंगे, तो इसको बैलेंस साइन कहते हैं। दैन सीगर एंड स्प्लेनिक पॉइंट ऑफ टेंडरनेस, ये क्या होता है, ये टेंडरनेस पॉइंट ऑफ टेंडरनेस होता है हमारे स्टेनोक्लाइडोमेस्टाइड और स्क्लेनी मीडियस मसल्स के दौरान, ठीक है। ये साइन अभी हम इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रोग्रेसिव पीपीटी में। तो काइंडली ये क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है जो इसको अच्छे से आपने याद रखना है। नेक्स्ट, साइन इन द स्प्लेनिक रप्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल कहर साइन हमने पढ़ा, पेन इन द लेफ्ट शोल्डर 50 मिनट आफ्टर द फुट एंड एवल्शन, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है। बैलेंस साइन, लेफ्ट साइडेड abdominal dullness which will not shifted, ठीक है, एंड द सेगर्स टेंडरनेस पॉइंट बिटवीन द लेफ्ट स्टर्नोक्लाइडोमास्टाइड एंड द स्क्लेनी मीडियस मसल। तो और नेक्स्ट है लेटेंट पीरियड ऑफ बेनेडिक्ट, रेफर अबव, ठीक है, लेटेंट पीरियड ऑफ बेनेडिक्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट साइंस हैं, क्वेश्चन के आपको एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं, डिफरेंट एग्जाम्स में, बोर्ड्स के एग्जाम से आपको ये क्वेश्चन आ सकते हैं, तो काइंडली इनको आपने अच्छे से करना है। नेक्स्ट, इन्वेस्टिगेशन हम कौन कौन सी होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है वो एच बी चेक करेंगे, ठीक है, एच बी चेक करेंगे, इसकी लाइक हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन चेक करेंगे, इसमें जो होते हैं पैक सेल वॉल्यूम वगैरह, अगर हीमोग्लोबिन डेफिनेटली एनीमिया तो हीमोग्लोबिन जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद 4 क्वाड्रेंट एस्पायरेशन, हम नीडल पास करके डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में चेक करेंगे हम वहाँ पे ब्लड जो है वो हमारी पेरिटोनियल कैविटी में अकूमुलेशन हुई है कि नहीं, ठीक है, इसलिए हम 4 क्वाड्रेंट टैप या एस्पायरेशन करेंगे। और जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ IOC मीन्स इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, वो है एमरजेंसी अल्ट्रासाउंड, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन इन द सस्पेक्ट केस ऑफ द स्प्लेनिक इंजरी। तो काइंडली आपने जो है इसको अच्छे से देखना है कि MCQ ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन इन द स्प्लेनिक इंजरी, तो एमरजेंसी अल्ट्रासाउंड, ठीक है। देन सिटी स्कैन है, सिटी स्कैन जो है इससे हम रूल आउट कर सकते हैं कि विस्कस परफोरेशन और पैंक्रियाटिक इंजरी। देन डायग्नोस्टिक पेरिटोनियल लावाज करते हैं, हम क्या करते हैं, हम जो पेरिटोनियम में ब्लड अकूमुलेट हो जाता है इंजरी की वजह से, हम उसको लावाज उसको चेक करते हैं, ठीक है, उसको एस्पायरेट करके जो है उसको चेक करते हैं, और इसकी डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी 95% है, ठीक है। तो MCQs आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, कितनी है, 95%। देन प्लेन एक्सरे अगर करेंगे तो डेफिनेटली प्लेन एक्सरे में हम देखेंगे कि फ्लूइड जो है हमारी पेरिटोनियल कैविटी में अकूमुलेट हो चुका है, जिसकी वजह से ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस जो है हमें शेप आएगी। और उसके अलावा डेफिनेटली फ्री एयर अंडर डायफ्राम, क्योंकि जो है वो परफोरेशन हो चुकी है, ठीक है। और डोम ऑफ डायाफ्राम, इससे हम देख सकते हैं। देन एलिवेशन ऑफ द डोम ऑफ डायाफ्राम, क्योंकि जो हमारा डोम, हमारा अगर लेफ्ट डोम है, ठीक है, ये होता है डायाफ्राम, और डायाफ्राम ये स्प्लेन है, अगर ये यहाँ पे इंजरी है, इस एरिया में क्या है, इंजरी है, तो हमारा जो लेफ़्ट साइड है ये वाला एरिया, ये ऊपर को एलिवेट कर जाएगा, लाइक ऐसे एलिवेट कर जाएगा, ठीक है। तो हम इसको, ये एलिवेट कर जाएगा, तो हम इसको जो है एक्सरे के थ्रू हम देख सकते हैं। तो ये इसकी इन्वेस्टिगेशन थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो MCQs आ सकते हैं वो एमरजेंसी अल्ट्रासाउंड इज़ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। नेक्स्ट हम देखेंगे कि डायग्नोस्टिक पेरिटोनियल लावा जो है इस पॉजिटिव, कब ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये जब आप उसको एस्पायरेट करते हैं तो उसमें हम चेक करते हैं क्या क्या उसमें चीज़ें होती हैं जो कि इसको पॉजिटिव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रेश ब्लड of more than 20 ml is removed immediately after inserting dialysis catheter and it does not clot। लेकिन लाइक जब हम 20 ml वहाँ से रिमूव करते हैं तो हम उसको देखते हैं, अगर वो क्लोट ना करे तो वो पॉजिटिव साइन की तरफ शो करता है। नेक्स्ट, RBC काउंट जो होता है इसमें मोर देन जो है वो 1 लाख मिली क्यूबिक मीटर होता है, ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली हैमरेज हुई है तो उसमें RBC ज़्यादा होंगे, उसमें WBC 500 मिलीमीटर क्यूब होगी। देन एमाइलेज लेवल ऑफ ओवर 150 यूनिट पर डेसीलीटर, ठीक है, डेसीलीटर। एमाइलेज जो होता है ये डिफरेंट जो है वो हमारी पेंक्रियाज भी जो है वो सिक्रीट करती है, तो एमाइलेज एंजाइम जो है उसका लेवल हाई होगा। देन बाइल, फूड एंड एनी अदर फ्रेश कंटेंट जो है वो उसमें हो सकते हैं। ग्राम स्टेन,
इज़ पॉजिटिव इन द कंटेंट ऑफ लावाज, लाइक ग्राम स्ट्रेन मीन्स कि ग्राम स्ट्रेन में चेक करते हैं कौन सा बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव है, किसी वजह से भी इन्फेक्शन को चेक करने के लिए ये हम टू चेक द इन्फेक्शन, ठीक है। ये इन्फेक्शन को चेक करने के लिए कि कौन से बैक्टीरिया वगैरह ने जो है, क्योंकि मोस्ट कॉमनली आपको पता होना चाहिए जो ब्लड हमारी पेरिटोनियल कैविटी में अकोमलेट हो जाता है उसमें स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल उसमें हाई चांसेस होते हैं, ठीक है, उसमें हाई चांसेस होते हैं, चांसेस ऑफ बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस, ठीक है, लाइक उसमें बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस, तो उसको हम डायग्नोस करते हैं उसमें मोर देन 250 पर मिली क्यूबिक सेल्स होते हैं, ठीक है, 250 जो है वो WBCs होते हैं। तो ये इसकी मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन्वेस्टिगेशन है कि डायग्नोस्टिक DLP मींस डायग्नोस्टिक पेरिटोनियल लावाज कब पॉजिटिव होता है, तो ये पांचों जो हैं इसको पॉजिटिव होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इसकी ट्रीटमेंट, जो स्प्लेनिक रप्चर है उसकी ट्रीटमेंट हम जो कैसे कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एमरजेंसी स्प्लीनेक्टोमी किस सूरत में हम करेंगे, जब मैसिव ब्लीडिंग और अनस्टेबल पेशेंट में लाइक हेमोडायनेमिकली हाइपोवॉल्यूमिक शॉक है और जो है वो उसकी कार्डियोवैस्कुलर सर्कुलेशन वगैरह जो है अनस्टेबल है, तो उस कंडीशन में हम एमरजेंसी स्प्लीनेक्टोमी करनी है, क्योंकि हम ब्लीडिंग को रोक नहीं सकते, तो हमारे पास एक ही उसका चॉइस है, डायरेक्ट हमने स्प्लीन को रिमूव कर देना है। दैन स्टेबल पेशेंट है तो उसमें हम स्प्लिनोरेफी मीन्स जो भी कोई इंजरी हो गई है, फॉर एग्जांपल ये है स्प्लीन, तो इस एरिया में जो है ऐसे इंजरी है, ये रप्चर हुआ है, तो हम इसको जो है एक फ्लैप के थ्रू जो है क्लोज कर देंगे जो कि इसको ब्लीडिंग वगैरह को रोक देगा। और स्टेबल पेशेंट जो है उसमें पार्शियल स्प्लीनेक्टोमी करेंगे, स्टेबल पेशेंट में पार्शियल स्प्लीनेक्टोमी एंड नॉन ऑपरेटिव, और लाइक स्टेबल पेशेंट में जो है वो नॉन ऑपरेटिव लाइक कंजर्वेटिव हम करेंगे, ठीक है, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करेंगे। अब हम इसको जो है आपको इसका एक टेबल करवाऊंगा जो कि हम डिफरेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है आपको उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, हाउ कैन वी मैनेज ऑफ द रप्चर स्प्लीन, ठीक है। इसमें देखिए फास्ट डिसीजन मेकिंग, फास्ट मीन्स फोकस्ड अब्डोमिनल सोनोग्राफी इन ट्रोमा, कैसे हम उसको जो है मैनेज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें देखिए फर्स्ट पॉइंट में क्लिनिकली अगर देयर इज़ हेमरेजिक शॉक, फास्ट लाइक स्प्लीनिक इंजरी है, 4 क्वाड्रेट टैप है, शॉक कंटिन्यू है, तो पेशेंट जो है हमारे पास अल्टीमेटली अनस्टेबल है, तो हम एक्सप्लोर करेंगे, एक्सप्लोर मीन्स लेप्रोटोमी करेंगे, ठीक है, लेप्रोटोमी मीन्स हम अब्डोमिनल कैविटी को ओपन करेंगे, ठीक है, अब्डोमिनल कैविटी को ओपन करेंगे, तो जो सोर्स होता है ब्लीडिंग का और जहाँ पे रप्चर इंजरी होती है उसको जो है वो हम उसको रिपेयर करेंगे, ठीक है, अब्डोमिनल कैविटी को ओपन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन में अगर क्लिनिकली हमारे जो है वो हेमरेजिक शॉक हो, फास्ट स्प्लीन और लिवर इंजरी है दोनों, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो अर्जेंट रेससिटेशन करेंगे और CT स्कैन करेंगे, ठीक है। अर्जेंट रेससिटेशन मीन्स कि आप उसको IV फ्लूइड अगर शॉक में है IV फ्लूइड और वैज़ोप्रेशर वगैरह जो है वो देंगे ताकि हमारा जो है परफ्यूजन हमारे वाइटल ऑर्गन्स की परफ्यूजन नॉर्मल कंटिन्यू रहे। अगर पेशेंट स्टिल अनस्टेबल है तो हम लेप्रोटोमी करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है, लेप्रोटोमी। नेक्स्ट कंडीशन में जो है अगर क्लिनिकल देखें कि हेमरेजिक शॉक है, रिस्पॉन्स टू वॉल्यूम रिप्लेसमेंट, ठीक है, अगर हम उसको IV फ्लूइड देते हैं को उसको रिप्लेसमेंट में वो रिस्पॉन्सिव है, उसको फास्ट है मीन्स के स्प्लीनिक इंजरी है। नेक्स्ट CT स्कैन में देखें कि प्रूव द लाइक CT स्कैन में अब ये प्रूव हो गया कि ऑलरेडी जो है स्प्लीनिक इंजरी है, तो उसमें अगर पेशेंट हमारे पास स्टेबल है, स्टेबल पेशेंट कंजर्वेटिव है, हम उसको जो है वो मैनेज करेंगे। अगर अनस्टेबल है, ठीक है, तो डेफिनेटली अगर अनस्टेबल है तो हमारे पास एक ही चीज़ है कि हम ओपन करेंगे एब्डोमिनल कैविटी को, मींस कि हम लेप्रोटोमी करेंगे। तो ये एक डायग्नोस्टिक और मैनेजमेंट का जो है वो स्प्लीनिक रप्चर को कैसे मैनेज करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जब भी कोई एमरजेंसी ICU वगैरह में जाना है तो आपके जो है फास्ट डिसीजन कैसे कर सकते हैं, तो ये आपके जो है बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए, तो इसको जो है आपने अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्प्लीनिक इंजरी। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें यहाँ पे रप्चर होता है तो
ब्लीडिंग होती है सबसे पहले तो क्या होता है, हेमरेजिक शॉक होता है। इफ़ नॉट ट्रीटेड मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाता है, क्योंकि डेफिनेटली जब हाइपो हेमरेजिक शॉक होगा तो लेस ब्लड होगा, ठीक है। लेस ब्लड होगा तो क्या होगा, हमारे डिक्रीज वाइटल आर्गन परफ्यूजन, वाइटल आर्गन जो है परफ्यूजन वो क्या होगी, कम हो जाएगी। जब परफ्यूजन कम होगी तो मल्टी आर्गन फेलियर होगा, ठीक है। देन क्या हो गया, डिसैमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन। डिसैमिनेटेड मींस, डिसैमिनेटेड ये पूरी बॉडी में जो है वो स्प्रेड कर गया है। इंट्रावेस्कुलर मींस के वेसल्स के अंदर, डिफरेंट हमारी बॉडी के जो वेसल्स होती हैं, ठीक है, ये वेसल्स हैं तो इनके अंदर जो है डिफरेंट वेसल्स के अंदर कोगुलेशन हो चुकी है, लाइक स्मॉल स्मॉल थ्रोम्बाई बन चुकी है, ऐसे स्मॉल स्मॉल थ्रोम्बाई बन जाते हैं, ठीक है। इसको डीआईसी बोलते हैं। अब इसकी काज क्या है, मैसी ब्लीडिंग, मैसी ब्लीडिंग की वजह से होती है, ठीक है, या फिर जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर हम एक्सेसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन दें तो उसकी वजह से ये जो है डिसैमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन हो सकता है। नेक्स्ट थर्ड जो कॉम्प्लिकेशन है हमारे पास, इंजरी टू द टेल ऑफ पेंक्रियाज। अगर टेल ऑफ पेंक्रियाज है तो हमें पता है कि ये है हमारे पेंक्रियाज ऐसे, ठीक है। तो ये जो है डायरेक्टली अटैच होती है स्प्लीन के साथ ऐसे। तो इसको अगर इंजरी हो जाए इस एरिया में, इंजरी टू द टेल ऑफ पेंक्रियाज, ठीक है, ये है टेल ऑफ पेंक्रियाज, टेल पेंक्रियाज है, ठीक है, और ये हेड है इसका, और ये नेक। तो अगर इसको टेल ऑफ पेंक्रियास को इंजरी हो जाए क्या होगा, मोस्ट कॉमनली पेंक्रियाटिकासाइटिस, क्योंकि यहाँ से जो है वो पेंक्रियाटिकासाइटिस, यहाँ से जो डिग्रेडिंग एंजाइम अकोमलेट हो जाएंगे हमारे पेरिटोनियल कैविटी में, जो कि एसाइटिस काज करेंगे। पेंक्रियाटिक फिस्टुला, इस पेंक्रियाटिक फिस्टुला इसलिए क्योंकि ये पेंक्रिया जो होती है डायरेक्टली अटैच होती है हमारे इंटेस्टाइन्स के साथ, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन्स के साथ। तो इसमें पेंक्रियास में डिग्रेडेड इंजाइम्स होते हैं। जब डिग्रेडेड इंजाइम्स होती हैं वो हमारी इंटेरिक वाल्स जो होती हैं वो उसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं, और इंटेरिक वाल्स को डिस्ट्रॉय जब करते हैं तो हमारी पेंक्रियास डायरेक्टली हमारी इंटेस्टाइन्स के साथ अटैच हो जाती है, जिसको हम पेंक्रियाटिक इंटेरोपेंक्रियाटिक फिस्टुला भी बोलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है सूडोसिस्ट ऑफ पेंक्रियास, के पेंक्रियास में जो है डिफरेंट एरिया में जो सूडोसिस्ट बन जाती है, ठीक है। क्या होता है कि ये फ्लूइड जस्ट कैविटी बनती है और उसमें जो है इसकी सिक्रीशन जो है वो कोमलेट होना जो शुरू हो जाती है, और ये पेंक्रियाटिक सिस्ट बनाती हैं। देन जो फोर्थ हमारे पास कॉम्प्लिकेशन है वो है स्प्लेनिक आर्टरी सूडोएनोरिज्म, कि जो स्प्लेनिक आर्टरी है, ये स्प्लेन है, इसको आर्टरी सप्लाई करती है तो इसके ऐसे एनोरिज्म बन जाता है, ठीक है। तो ये है सूडोएनोरिज्म। नेक्स्ट फिफ्थ जो काज है स्प्लेनिक आर्टियोवेनस फिस्टुला, कि स्प्लेनिक जो आर्टरी है वो रप्चर होने की वजह से डायरेक्ट किसी और वेन्स के साथ, लाइक स्प्लेनिक आर्टरी और वेन जो है इसमें देखें, ये स्प्लेनिक अगर आर्टरी है, ठीक है, ये स्प्लेन है तो इसकी ये वेन है, और नेक्स्ट ये आर्टरी है, ठीक है। अगर आर्टरी रप्चर हो जाए, यहाँ से रप्चर होकर डायरेक्ट वो वेंस के साथ अटैच हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको बोलेंगे एट्रियो वेनस फिस्टुला। तो ये हमारा जो आज का टॉपिक था, काइंडली जो है ये कॉम्प्लिकेशन, डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस हैं और इनको अपने अच्छे से नोट्स बना लेने हैं इसके। थैंक यू सो मच।